अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब। आज से मैं एक सीरीज़ शुरू करी हूँ जिसमें मैं आपको स्किन केयर से मुतालिक गाइड करूँगी। मोस्टली हम ये समझते हैं कि हम अपनी स्किन की बहुत अच्छी देखभाल कर रहे हैं, क्योंकि हम फेस वॉश कर लेते हैं, हम बात ले लेते हैं, तो हम बहुत अच्छी देखभाल कर रहे हैं, मगर ऐसा नहीं है। स्किन हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है। आप देखें कि हेड टू टो हमारे जिस्म पे स्किन है, और उसको किसी ना किसी तरह से केयर की ज़रूरत है, जो कि हम नहीं करते। सिर्फ मुंह धो लेना और सिर्फ बात ले लेना स्किन की केयर नहीं है। स्किन मुख्तलिफ़ मौसमों में मुख्तलिफ़ किस्म की तवज्जो चाहती है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हमारा स्टमक या हमारे बच्चे या जो भी हमारी सराउंडिंग है वो तवज्जो चाहती हैं, उसी तरह से हमें अपनी स्किन को भी तवज्जो देनी होती है। अब फेस की तो फिर भी कहीं ना कहीं केयर कर ली जाती है। बहरहाल फ़ेस के हवाले से भी स्किन केयर बताऊंगी कि क्या ज़रूरी है, किस तरह से आप स्पेशली डबल क्लेंजिंग और किस तरह से आप क्लेंजिंग कर सकते हैं, अच्छी क्लेंजिंग कर सकते हैं, किस तरह आप अपनी प्रोडक्ट से मैक्सिमाइज़ बेनिफिट्स ले सकते हैं, वो तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी ही। लेकिन उसके साथ साथ बॉडी केयर का भी ज़रूर बताऊंगी। वो हमारी बॉडी की स्किन हमारी सबसे निगलेक्टेड स्किन है। हम बात लेते हैं, स्पेशली सर्दियों में गर्म पानी से बात लेते हैं, और उसके बाद हम अपनी बॉडी को नरिश नहीं करते, जबकि स्किन ड्राई हो रही होती है। और आपने देखा होगा कि सर्दियों में हम कहते हैं कि खुश्की हो गई, स्किन बहुत खुश्क हो रही है, और इस तरह से तो बॉडी को नरिश करना ज़रूरी है। और इसी तरह से अगर स्किन ड्राई हो रही हो और पैची हो रही हो, तो स्किन को स्पेशली बॉडी स्किन को स्क्रब करना बहुत ज़रूरी होता है। सो स्क्रब बहुत ज़रूरी है। फिर हाथ और पैर, हाथों की स्किन बहुत नरम और नाजुक होती है, उसकी केयर करना बहुत ज़रूरी है। और पैरों की स्किन उसी तरह से, स्पेशली एड़ियों की स्किन सख्त होती है, और उसकी भी केयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम उसकी केयर नहीं करते तो हमारी एड़ियाँ फटना शुरू हो जाती हैं। सो हम जब तक उसकी केयर नहीं करेंगे एड़ियों की, एड़ियाँ फट जाएंगी, और जब फट जाएंगी और फिर हम उसकी केयर करने की तरफ आएंगे तो फिर हमें एक तो तकलीफ़ से गुज़रना पड़ेगा, और दूसरा उसमें टाइम लगता है। फिर स्किन की जो हेड की स्किन है, उसकी हमने कभी उसको मतलब अपने बालों के नीचे एक स्किन भी है, हमने कभी उसको कंसिडर ही नहीं किया कि बालों के नीचे भी एक स्किन है, उसको भी केयर की ज़रूरत होती है। आपको डैंड्रफ फील होती है, आपको इचीनेस फील होती है, या कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम आता है, तो आपने कभी ये नहीं सोचा, आप कहते हैं मेरे बालों में, मेरे सर में ये तकलीफ़ है, लेकिन सर क्या है, हेड क्या है, कि उसके ऊपर फिर स्किन की कवरेज है, और स्किन अपना डिमांड्स कर रही होती है। अगर डैंड्रफ है तो इसका मतलब है कि स्किन बहुत ड्राई हो रही है, पैची है तो इसका मतलब है कि स्किन ड्राई हो रही है। आपने कभी सुना है या पाकिस्तान में, या आपने कभी सोचा है कि आपके स्किन पे अगर ऐसे पैचेस हैं तो आपके हेड स्किन जो है उसको भी स्क्रब की ज़रूरत है? आप उसको एक दफ़ा स्क्रब से जो ड्राई पैचेस हैं या डेड स्किन सेल्स हैं उसको हटा दें, ताकि वो आपको जो मुश्किल और तंगी दे रहे हैं वो ना दें। सो उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता, वो देना बहुत ज़रूरी है। फिर इसके अलावा कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो नुकसानदेह हैं, और कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो बहुत फ़ायदेमंद हैं, जो आम रोज़मर्रा रूटीन में हर वक्त आपकी स्किन केयर में शामिल होने चाहिए। अभी बहुत ज़्यादा नॉलेज आ गया है पाकिस्तान में, बहुत लोगों को पता है कि हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज़ करनी चाहिए, या विटामिन सी बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज़ करनी चाहिए, मगर स्टिल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी सादा हैं, या जिनको अभी नॉलेज नहीं है कि किस तरह की प्रोडक्ट्स यूज़ करनी चाहिए। तो उनके लिए थोड़ी सी डेली बेसिस पे, या जैसे भी मुझे टाइम मिलता रहेगा, मैं गाइडेंस दिया करूँगी कि आप किस तरह की प्रोडक्ट्स चूज़ करें, किस तरह की स्किन टाइप्स के लिए किस तरह की प्रोडक्ट्स यूज़ करें। और इसी तरह से हेड के लिए अगर कोई प्रॉब्लम आता है, जैसे खुश्की है, या जैसे कोई भी उससे बालों से रिलेटेड या स्किन से रिलेटेड मसला आता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, उसमें किस तरह से उसको टैकल करना चाहिए, वो भी बताऊंगी। फिर इसके अलावा एक ये तो फैक्टर हो गया कि आप अपनी स्किन को बाहर से कैसे अच्छा रख सकते हैं, लेकिन स्किन वन वे आप ट्रैफिक से ठीक नहीं कर सकते, आपको टू वे ट्रैफिक चलानी होगी। आपको अच्छी डाइट भी लेनी होगी, आपको
नरिशमेंट अच्छी लेनी होगी जो आपकी स्किन पे नज़र आए कि आप बहुत अच्छा खाना खा रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छा खाना से मुराद, अब सबकी अपनी डेफिनेशन होगी। अच्छा खाना से मुराद ये नहीं है कि आप KFC खा रहे हैं या मैकडॉनल्ड खा रहे हैं या क्या खा रहे हैं। अच्छा खाना से मुराद ये है कि ऐसे खाने जो कि आपकी स्किन को बेहतर बनाने में हेल्प करें, स्किन को प्लम्प करने में हेल्प करें, स्किन पे ग्लो लाने में हेल्प करें। और एक जनरल सी बात है कि आपको पता है कि सैलड्स, फ्रूट जूसेस, फ्रूट्स, सब्जियां ये आपकी स्किन को बेहतर करती हैं बजाय इसके कि आप फ्राइड चीज़ें खाएं। तो ये एक सिंपल सी चीज़ है, लेकिन इसको इन डेप्थ किस तरह से देखा जाए कि कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट या कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स या कौन सी ऐसी वेजिटेबल्स या कौन से ऐसे खाने ऐसे हैं जो एक्नी करते हैं, या कौन से ऐसे खाने हैं जो आपकी स्किन पे डलनेस ला सकते हैं, या कौन से ऐसे खाने हैं, डलनेस तो ऐसा खाना नहीं लाता बट वो तो इन्वायरमेंटल डैमेज होता है, बट कौन सा ऐसा खाना है जो फ्रेशनेस ला सकता है स्किन पे, और कौन से ऐसे जूसेस हैं जो ज़्यादा फ्रेशनेस लाएंगे, फ्रूट्स कौन से ऐसे हैं। सो इस तरह की इन डेप्थ वीडियोस में मैं इंशाल्लाह बनाऊंगी जिसमें यही बताने की कोशिश करूँगी कि कौन से ऐसे खाने खाए जाएं या ज़्यादा तादाद में खाए जाएं। इवन ड्राई फ्रूट्स, अभी सर्दियां हैं तो ड्राई फ्रूट्स या तो हम बहुत ज़्यादा ले लेते हैं या हम बिल्कुल नहीं लेते। तो कौन से ऐसे ड्राई फ्रूट्स हैं जो स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं और जो आप 2 से 3 की क्वांटिटी में लें और रेगुलर लेते रहें, हमेशा, ये नहीं कि गर्मियाँ या सर्दियाँ, बल्कि हमेशा लेते रहें तो आपकी स्किन बेहतर रहेगी। सो ना सिर्फ ये कि हम उस पर प्रोडक्ट्स से स्किन को बेहतर करना या स्किन कैसे बेहतर हो सकती है या प्रोडक्ट को कैसे यूज़ किया जा सकता है, बल्कि उसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कैसे क्या खाने खाए जाएं और ऐसे कौन सी तरह की रजीम अपनाई जाए खाने की कि स्किन केयर रजीम के साथ साथ कि हमारी स्किन जो है वो बेहतर हो जाए और ग्लो भी करे। और जो मसले आ रहे हैं, एक्नी है या कोई भी इस तरह के मसले आ रहे हैं, वो भी उससे किस तरह से उनसे टैकल किया जाए और उसको किस तरह से ख़त्म किया जाए। फिर इसके साथ साथ और बेतहाशा हमारी स्किन से रिलेटेड मसाइल हैं जिन पे बात करने की ज़रूरत होती है। ऑर्डर कंट्रोल है, बॉडी ऑर्डर है, या पैरों से स्मेल आती है, जूते बंद पहनने हैं और सर्दियां हैं और स्मेल आती है, तो उन पे बात करेंगे कि हम उसको किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मुझे किन टॉपिक्स पे बात करनी चाहिए, आप किन टॉपिक्स पे बात करना पसंद करेंगे, आपको कहाँ नॉलेज चाहिए, कहाँ गाइडेंस चाहिए, किस किस्म की गाइडेंस चाहिए। मेरी कोशिश होगी कि आपकी सजेशन पे ज़्यादा वीडियोस बनाऊं। वैसे तो मैं अपने नॉलेज के हिसाब से भी वीडियोस बनाऊंगी, बट मैं आपकी सजेशंस पे भी वीडियोस बनाऊंगी, ताकि असल मकसद तो आपको एजुकेट करना है। असल मकसद तो ये है कि आपका फ़ायदा हो, आपको कुछ सीखने को मिले। तो अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो इंशाल्लाह फिर मैं आपको उसी से, उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस बना दूंगी। ना सिर्फ हम इस पे बात करेंगे बल्कि हम इस पे भी बात करेंगे कि एक्सरसाइज कितना बड़ा रोल प्ले करती है हमारी हेल्दी स्किन में। स्किन पे हमने कभी नहीं सोचा, हम ये सोचते हैं कि हम मोटे हो गए, हमारा वज़न बढ़ गया, हम हेल्दी हो गए, तो अब हम डी शेप हो गए हैं, हमें वज़न कम करने की ज़रूरत है, या उस हवाले से तो मुसलसल बात होती है और हम करते हैं, लेकिन हम कभी नहीं ये सोचते कि स्किन पे उसका क्या इम्पैक्ट आता है। फिर इसके अलावा स्ट्रेस, हमारी ज़िंदगी में स्ट्रेस कितना है, हम अपनी ज़िंदगी में इंजॉय कितना करते हैं, या हम अपनी ज़िंदगी को लाइट कितना लेते हैं और हम स्ट्रेस कितना लेते हैं। कुछ ऐसे मसाइल होते हैं जिनमें ज़ाहिर है कि इंसान मजबूर है, उसको परेशानियां हैं, तकलीफ़ें हैं, स्ट्रेस है, वो तो समझ आती है बात के स्ट्रेस है। बाज़ औक़ात इंसान की आदत बन जाती है हर छोटी से छोटी बात पे परेशान हो जाना और स्ट्रेस लेना, तो उस पे भी बात करेंगे कि वो स्किन पे किस तरह से असरअंदाज होता है आपका स्ट्रेस लेना। और मैं अभी से बता देती हूँ कि वो बूढ़ा कर देता है और आपकी स्किन बूढ़ा होना शुरू हो जाती है। सो उस पे भी बात भी करेंगे और आपको तरीके भी बताऊँगी कि किस तरह से उनसे अवॉइड करना है ताकि आप अपनी स्किन की हिफाजत कर सकें। इन्वायरमेंटल डैमेज पे बात करेंगे कि हमें क्यों नहीं समझ आई है इतना अर्सा कि हमारे इर्द गिर्द जो इन्वायरमेंट है वो हमारी स्किन को डैमेज कर रही है। सन रेज़ हैं, गर्मी है, सर्दी है,
اسپیشلی یہ جو ہمارے پاکستان میں لاہور میں اسپیشلی گرد و غبار ہے، گاڑیوں کا دھواں ہے، وہ ہماری اسکن کو کس طرح سے، کیونکہ ہم رات کو پھر ڈبل کلینزنگ بھی نہیں کرتے، وہ کس طرح سے ٹین کرتا ہے، اس پہ بھی ایک دفعہ ان ڈیپتھ بات کریں گے. کیونکہ عام طور پہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے ہم سوچتے ہی نہیں، بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ہم سوچتے ہی نہیں، ہمیں لگتا ہی نہیں کہ یہ کوئی بات ہے یا کوئی فیکٹر ہے ہماری کسی بھی مسئلے میں. تو ہم ان سب فیکٹرز پہ بات کریں گے جو کہ آپ میں سے ضروری نہیں سب کو وہ فیکٹرز کی وجہ سے پرابلمز آ رہی ہوں، بٹ کسی ایک کو، کسی 10 کو تو آ رہی ہوں گی. سو ہم ان پہ بات کریں گے، ان کے مسئلے، ان مسئلوں پہ ایک تو پہلی بات انسائٹ کہ آپ کو پتہ چلے کہ کیا مسئلے ہیں، تاکہ آپ اس کے حوالے سے تحقیق کر سکیں اور آپ دیکھ سکیں. پھر دوسری بات یہ کہ ہم یہ بھی تو دیکھیں کہ ہمیں کہاں ٹھیک کرنا ہے، کس طرح سے ٹھیک کرنا ہے، اور پھر ہم اپنا لائف سٹائل بھی بدلیں کہ ہم ایسا لائف سٹائل کیوں نہیں اپنائیں جس سے ہم زیادہ دیر تک اچھے لگ سکیں، ینگ لگ سکیں، خوبصورت لگ سکیں. خوبصورت لگنا کس کو اچھا نہیں لگتا، ایون اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. تو ہم کس کو خوبصورت لگنا اچھا نہیں لگتا، تو ہم تا دیر خوبصورت لگنا چاہیں گے، خوبصورت دکھنا چاہیں گے، اور دوسروں کو بھی اپنے ارد گرد دیکھنا چاہیں گے. تو اس پہ بات بھی کروں گی، آپ کو گائیڈ بھی کروں گی، اور آپ کے مشوروں کے حساب سے جیسے آپ بتاتے جائیں گے کہ اس پہ کیا کیا بات ہونی چاہیے، یہ پورا پلیٹ فارم شیپ کرتا جائے گا. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ آپ سے مجھے فیڈ بیک کی تو امید ہے کہ آپ اچھا فیڈ بیک دیں گے، اور پھر آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے آپ کن ٹاپکس پہ بات کرنا چاہتے ہیں. ابھی کچھ ٹاپکس تو میں نے پلان کر لیے ہوئے ہیں، بٹ جیسے ہی آپ کے کمنٹس سے مجھے پتہ چلے گا تو میں ساتھ ساتھ ان کمنٹس کو بھی ایڈ کر لوں گی اپنی لسٹ میں. ٹھیک ہے، اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو شیئر کریں، مجھے گرو کرنے میں ہیلپ کریں، اور سرپرائزز کا ویٹ کریں. ٹھیک ہے، ٹیک کیئر، بائے بائے.